नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है अस्थमा। इसको हिंदी में दम्मा बोलते हैं। दोस्तों, अस्थमा क्या है, उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, आगे हम सबसे पहले अस्थमा या दम्मा क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। अस्थमा, जिसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, आपकी वायु मार्ग संकीर्ण और सूज जाती है और बलगम से अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों, गले की सांस नली को ट्रेकिया कहते हैं। यह दो नलियों में बटी होती है जिसे ब्रोंकी कहते हैं और इन दोनों में से एक नली दाएं और दूसरी बाएं फेफड़ों में चली जाती है और दोनों नलियों और फेफड़ों में म्यूकस जमा हो जाता है। निकालने पर नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से निकलता है और सांस मुश्किल से लेता है। इसी को दम्मा कहते हैं। दोस्तों, आगे हम कुछ एलोपैथिक डॉक्टर का कहना है कि जो दम्मा होता है वह 100% क्योर नहीं हो पाता। यह 100% एलोपैथी में जो सॉल्यूशंस है ट्रीटमेंट का वह नहीं है, मगर होम्योपैथ साइंस में सही से कारण को समझकर और लक्षणानुसार दवा का चुनाव कर दवा का सेवन करते हैं तो बहुत जल्द छुटकारा मिल जाती है आपको दम्मा से। दोस्तों, यह रोग युवा अवस्था में इतना नहीं होता जितना आपको वृद्धावस्था में होता है और दम्मे में से कोई नहीं मरता है। प्रायः दम्मे के रोगी दीर्घजीवी होते हैं क्योंकि रोगी होने के कारण खान पान रहन सहन में लापरवाही नहीं बरतते हैं। दोस्तों, आगे हम इसके कारण के बारे में जानकारी देंगे। इसका जो मुख्य कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। जो पहला कारण है वह है वंशागत और जो नेक्स्ट कारण है वह है एलर्जी और जो नेक्स्ट कारण है COPD और निमोनिया, संक्रमण, शोथ। खान पान भी कारण है, शराब और धूम्रपान, धूल, धुआं और तेज रसायन, वायु प्रदूषण आदि और भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम दम्मा या जो अस्थमा है उसका मुख्य कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, यह युवावस्था में इतना नहीं होता जितना वृद्धावस्था में होता है। पहला लक्षण होता है इसका। कुछ बच्चों में भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट लक्षण है वह है खांसी, घड़घड़ाहट और साई साई की आवाज़ें होती है, सलिस्मा अधिक बनना, कफ निकालने में परेशानी, सांस मुश्किल से आए और सीधा बैठ जाता है। जब सांस में तकलीफ होती है तो रोगी सीधा बैठ जाता है, हाथ फैलाता है, आगे की ओर झुकता है आदि और प्रयास से सांस लेने के लिए करता है। दोस्तों, आगे हम दम्मा या अस्थमा के लिए टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, इसके साथ कॉम्बिनेशन मदर टिंचर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो सिम्टम के अनुसार दवा आपको मैच करती है वह तो आपको सेवन करनी ही करनी है। उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मदर टिंचर जो मेडिसिन है अगर आप इसको साथ में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है और बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आपको दम्मा की समस्या है तो यह बहुत जल्द जो कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है वह बहुत जल्द ठीक कर देती है। बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, आगे हम टॉप जो पहली मेडिसिन है वह है एकोनाइट 3X और इपिकॉग 3X। दोस्तों, दम्मा के शुरुआती लक्षण में
रोगी की उग्रता को कम कर देती है। ये दोनों मेडिसिन आप इसको आधा घंटे पर एक दूसरे के बाद दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है इपिकॉक्स 3। यह आप 30 भी सेवन कर सकते हैं। रोगी को छाती में सिकुड़न या खींच पड़ती है, जैसे लगता है कि सिकुड़ रहा है या कोई खींच या खिंचाव महसूस होता है और जरा सा हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ जाती है। रोगी खांसता है और छाती में जो कफ है बहुत घड़घड़ाहट होती है। छाती की जो कफ जो है घड़घड़ाहट सुनाई पड़ती है, परंतु जितनी सुनाई पड़ता है उससे ज़्यादा कफ निकलता है छाती से। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप इपिकॉक 30 या 3 आप 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। इसका जो नेक्स्ट लक्षण है, ऐसे दम्मा जो होता है वह मोटे आदमियों को होता है और इसका जो नेक्स्ट लक्षण है कि गर्म और नम मौसम में इसका जो तकलीफ है वह बढ़ जाता है, या गर्म या नम मौसम में रोगी जो होता है वह बर्दाश्त नहीं करता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप इपिकॉक 3 या 30 आप 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है एंटीमटाट 30। एंटीमटाट 30 का लक्षण है कि छाती में कफ घड़ तो करता है मगर निकलता है मुश्किल से। दोस्तों डॉक्टर फ्रिंकलिन का कहना है कि एंटीमटाट के कई डोज देकर कफ को बढ़ा लेना चाहिए और उसके बाद इपिकॉक देना चाहिए। एंटीमटाट मेडिसिन अगर पहले देते हैं तो कफ जो होता है वह बढ़ जाता है, ढीला हो जाता है, और जो इपिकॉक देने के बाद वह कफ को आसानी से निकाल देता है। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है आर्सेनिक 30। आर्सेनिक 30 का जो लक्षण है ये एक्यूट या क्रोनिक दम्मा के लिए यह मुख्य औषधि है। रोगी का तकलीफ 1 से 2 बजे मध्य रात्रि के बीच बढ़ जाता है और लेटने से भी तकलीफ बढ़ जाता है और रोगी जो होता है बैठा रहता है। और अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप आर्सेनिक 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। दोस्तों आर्सेनिक के पहले अगर आप इपिकॉक देते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, बहुत ही कारगर देती है। यानी इपिकॉक के बाद अगर आप आर्सेनिक 30 देते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम का लक्षण है कि मध्य रात्रि 3 से 4 बजे रोगी की तकलीफ बढ़ जाती है दम्मा का और कफ बहुत आता है। जो कफ आता है वह बहुत रेशेदार आता है, माने सूतदार आता है और चिपकने वाला होता है। माने जैसी कफ बिकता है उसी जो होता है फेंकाता नहीं है, वह चिपका रहता है और लार या सूतदार कफ निकलता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कैलिबाइड 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कैलिकार्ब 30। कैलिकार्ब का भी मध्य रात्रि 3 बजे या 2 से 3 बजे इसका जो रोगी का आक्रमण होता है दम्मे का वह बहुत ही उग्र रूप हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कैलिकार्ब 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 का लक्षण है पेट में गैस बनने के कारण अगर दम्मा का प्रकोप बढ़ जाता है और यह जो होता है विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों में शक्ति क्षीण हो जाता है और अत्यंत दुर्बल, और जैसे दम्मा का जैसे आक्रमण होता है तो जैसे लगता है कि प्राण निकल जाएगा, सांस लेने के लिए व्याकुल, और जब ज़्यादा दम्मा का आक्रमण होता है या जब गैस बन जाता है तो ढकार आने पर बहुत राहत मिलती है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कार्बोवेज 30 2-2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है लोवेलिया इन्फ्लांटा
30। लोबेलिया इन्फ्लांटा 30 का जो लक्षण है कि दम्मा उधर से महसूस होता है तथा दम्मे के दौरे से पहले शरीर में चुभन होती है या चुभन महसूस होती है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप लोबेलिया इन्फ्लांटा 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है अस्पोंजिया 30। सूखी खांसी के साथ दम्मा, सांस लेने पर छाती से सीटी बजने की आवाज़ महसूस होती है और गर्म पेय पीने से जो दम्मा का जो प्रकोप है वह आराम मिलता है। तो आप अस्पोंजिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है हिपर सल्फर 30। ठंडी हवा में दम्मा का प्रकोप है वह बढ़ जाता है। या जाड़े के सीजन हो या किसी तरह का मौसम में ठंडी हवा अगर लगता है तो दम्मे का जो प्रकोप है वह बढ़ जाता है। सांस लेने में कठिनाई और घड़घड़ाहट होती है और जो घड़घड़ाहट होती है वह सीटी बजने जैसी आवाज़ महसूस होती है और रात में बहुत ज़्यादा बलगम निकलने के कारण रोगी जो है वह सो नहीं पाता है या नींद नहीं आता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप हिपर सल्फर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है पोथस 30। पोथस 30 का लक्षण है कि धूल या गर्दा से दम्मा का आक्रमण बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा भी धूल धक्कड़ से अगर दम्मा का आक्रमण बढ़ जाता है और रोगी को जब बाथरूम जाता है या मल त्याग करता है तो दम्मा का आक्रमण शांत हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो पोथस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ऑरम ट्राइफेलकम। ऑरम ट्राइफेलकम का जो लक्षण एलर्जी, किसी तरह का एलर्जी के कारण अगर दम्मा बढ़ जाता है तो आप ऑरम ट्राइफेलकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है एम्ब्राग्रेसिया 30। एम्ब्राग्रेसिया 30 का जो लक्षण है हृदय संबंधी लक्षणों के साथ दम्मा या अस्थमा और संभोग के समय जो दम्मा का प्रकोप है वह बढ़ जाता है या संभोग के दौरान दम्मा का प्रकोप बढ़ जाता है तो आप एम्ब्राग्रेसिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है नेट्रम सल्फ 30। नेट्रम सल्फ 30 का जो लक्षण है कि नमी या डैम्प वाले जगहों में रहने के कारण अगर आपको दम्मा का शिकायत बढ़ जाता है तो आप नेट्रम सल्फ 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है वह है फिटकिरी। अगर आपको दम्मा का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप 10 ग्रेन फिटकरी का चूर्ण मुंह में रखें, उससे आपका जो आक्रमण है वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है और बहुत ही राहत मिलती है। दोस्तों आगे हम जो कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों जो पहली मेडिसिन है वह है ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर और ग्रिंडेलिया आर मदर टिंचर, सनेगा मदर टिंचर और कैस्केरिया एस्पोरा मदर टिंचर। ये 4 जो कंपोजिशन मेडिसिन है या जो कम्बिनेशन मेडिसिन है उसको आप बराबर इक्वल मात्रा में एक शीशी में भर लें और उसको आप स्टॉक कर लें। 2-3 बार हिला लें। हिलाने के बाद आप इसको आप 10-10 बूंद एक सुसुम पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो तो आप SP एस्पोडर्मा मदर टिंचर जो मेडिसिन है उसको भी आप 10-10 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों मैंने आपको दम्मा या अस्थमा क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप
सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जब हम नए वीडियो बनाएं तो आपको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर दवा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे नज़दीक हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।